नमस्कार। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के ज्ञान सुधा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु बनाए गए इस चैनल पर आज हम हिंदी विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रस सिद्धांत के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। रस सिद्धांत के संबंध में प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो रस सिद्धांत के संबंध में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रस सिद्धांत जो है वो काव्य में इतना महत्वपूर्ण क्यों है। नाटक की आत्मा क्या हो, इस संबंध में तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में ही कह दिया कि नाटक की आत्मा रस है। लेकिन काव्य की आत्मा क्या हो, इस संबंध में विद्वानों के अलग अलग मत रहे और इन विद्वानों के मतों को हम 6 जो सिद्धांत है या 6 मत है उन रूपों में देख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो मत है इनमें रस सिद्धांत ही है। लेकिन रस सिद्धांत या रस को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार करने से पूर्व विभिन्न आचार्यों द्वारा अपने अपने मत दिए गए। जैसे भामह, दंडी, उद्भट, जयदेव आदि ने अलंकार को काव्य की आत्मा के रूप में स्थापित किया। उसके बाद वामन ने रीति संप्रदाय की स्थापना की और रीति को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया। आनंदवर्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना तो कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा बताया। क्षेमेंद्र ने इन सब के औचित्य को ही काव्य की आत्मा माना और इस तरह से औचित्य सिद्धांत या औचित्य संप्रदाय दिया। अंत में जाकर के विश्वनाथ ने कहा वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस ही काव्य की आत्मा है। वाक्य जो रस से युक्त है वही काव्य है। इस तरह अंततः मान लिया गया कि रस काव्य की भी आत्मा है। तो रस सिद्धांत के संबंध में जो महत्वपूर्ण मत हैं वे भरत मुनि, विश्वनाथ आदि के हैं। तो हम बात करते हैं इससे नाट्यशास्त्र से पूर्व जो है रस के संबंध में हम कहाँ रस शब्द का उल्लेख पाते हैं। अगर हम वैदिक साहित्य में देखते हैं तो रस शब्द का प्रयोग हमें जल, द्रव, पारद, वाणी का रस आदि अर्थों में मिलता है। तैत्तिरीय उपनिषद में भी रसो वैसः कहा गया है, उस परमात्मा को रसमय बताया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रश्न है। रसो वैसः, उस परमात्मा को रस के समान बताया है, रसमय बताया है। फिर हम देखते हैं कि पाक शास्त्र में भी 6 रस स्वीकार किए गए हैं। भरत मुनि ने कहा आस्वाद्यत्वात् रस है, अर्थात जिसका आस्वादन होता है वह रस है। भरत मुनि के पश्चात भी रस के संबंध में अनेक मत आए। लेकिन नाट्य शास्त्र जो है, हमने कहा रस के संबंध में प्रथम ग्रंथ है जहाँ पर हमें रस की विस्तृत व्याख्या मिलती है। नाट्य शास्त्र के 6 और 7वें अध्याय में रस का वर्णन मिलता है। नाट्य शास्त्र में हम देखते हैं तो 6वां अध्याय और 7वां अध्याय जो है वो रस से संबंधित है। इसके अलावा नाट्य शास्त्र में रस के संबंध में जो उल्लेख है वो 8 रसों के बारे में है। हम ज़्यादातर बात क्या करते हैं कि रस 9 है, लेकिन भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 8 ही रसों के बारे में बात की है। उनके अनुसार शांत रस जो है उसका अभिनय नहीं हो सकता है, इसलिए उन्होंने नाटक में शांत रस को स्वीकार नहीं किया। अतः 8 ही रसों की चर्चा उन्होंने की है। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, विभत्स, भयानक और अद्भुत। इस तरह से भरत मुनि ने 8 स्थायी भाव माने हैं, 8 सात्विक अनुभाव और 33 जो है संचारी भावों का उल्लेख किया है। इसके अलावा नाट्य शास्त्र की एक मुख्य बात यह है कि भरत मुनि ने मुख्य रस 4 ही माने हैं, श्रृंगार, रौद्र, वीर और विभत्स। 8 रसों में भी 4 वे मानते हैं कि 4 रस जो है वो मूल रस हैं, मुख्य रस हैं। अब हम देखते हैं कि रस कहते किसे हैं। जिस रस की चर्चा हम कर रहे हैं वह रस क्या है। तो काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा नाटक आदि को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। यानी कि काव्यानंद, साहित्य से मिलने वाला जो आनंद है वो रस है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में इसकी व्याख्या की है और उन्होंने
नाट्य शास्त्र में ही रस सूत्र दिया है जो विशेष उल्लेखनीय भी है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। भरत मुनि के द्वारा दिए गए इस रस सूत्र में रस के अवयवों का नाम भी हमें मिलता है, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। तो हम देखते हैं कि रस के अवयव हैं विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी यानी कि संचारी भाव। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण अंग या अवयव है वो है स्थायी भाव, लेकिन स्थायी भाव का नाम जो है वो रस सूत्र में नहीं है, क्योंकि भरत मुनि का मानना है कि बिना स्थायी भाव के किसी भी रस की निष्पत्ति नहीं हो सकती है। तो स्थायी भाव तो मूल में रहते ही हैं, इसलिए उन्होंने अपने सूत्र में विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी यानी कि संचारी भावों का उल्लेख किया है। अब हम विस्तृत रूप से जानते हैं कि स्थायी भाव जो हैं क्या हैं और कितने हैं। स्थायी भाव किसे कहते हैं? वे प्रधान मनोविकार जिनके जागृत होकर के परिपक्व होने से हमें रस की अनुभूति होती है, उसे हम स्थायी भाव कहते हैं। ये स्थायी भाव सब कालों में, सब मनुष्यों में समान रूप से विद्यमान रहते हैं। मनुष्य कहीं पर भी हो, किसी स्थान पर हो, किसी समय में हो, लेकिन ये स्थायी भाव सबके हृदय में हैं। लेकिन कैसे रहते हैं? सोए रहते हैं। जैसे ही ये स्थायी भाव जागृत होते हैं और जागृत होकर के परिपक्व होते हैं तो हमें रस की अनुभूति होती है। हिंदी में 9 की बजाय 11 रसों का उल्लेख है, तो इस कारण से स्थायी भाव भी 11 हैं, क्योंकि प्रत्येक रस का अपना स्थायी भाव है। वात्सल्य और भक्ति रस को बाद में शामिल किया गया, इसलिए हिंदी में 11 रस हैं। इनकी संख्या भी हम ध्यान रखेंगे। और प्रत्येक रस का अपना स्थायी भाव है, तो हर रस के स्थायी भाव को भी हमें ध्यान में रखना है। श्रृंगार का स्थायी भाव है रति या प्रेम, हास्य का हास, रौद्र का क्रोध, भयानक का भय, वीर का उत्साह, करुण का शोक, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, वत्सल वात्सल्य, शांत निर्वेद, और भक्ति का भगवत रति यानी कि ईश्वर के प्रति जो अनुरक्ति है वो भक्ति रस का स्थायी भाव है। इस तरह से हर रस का अपना स्थायी भाव है जिन्हें हमें याद करना है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा में स्थायी भावों के बारे में भी पूछा जाता है कि किस रस का कौन सा स्थायी भाव है। मिलान करने के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें भी यह प्रश्न दिया जाता है। अब हम दूसरे अंग या अवयव के बारे में बात करते हैं, वह है विभाव। रस की सामग्री या प्रधान मनोविकार के जागृत होने के कारणों को हम विभाव कहते हैं, यानी कि जिन कारणों से प्रधान मनोविकार जागृत होता है, रस की जो सामग्री है वह विभाव है। विभाव 2 हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। लेकिन आलंबन में ही हम आश्रय को भी समाहित कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं आलंबन विभाव की। आलंबन विभाव क्या है? काव्य या नाटक में वह पात्र जिसे देख सुन करके प्रधान मनोविकार जागृत होता हुआ दिखाया जाता है। यानी कि काव्य या नाटक में जब हम देखते हैं कि किसी पात्र को देख करके दूसरे पात्र के हृदय में कोई भाव जागृत हो रहा है, तो जिसे देख या सुन करके प्रधान मनोविकार जागृत होता है उसे हम कहते हैं आलंबन विभाव। अगर हम देखते हैं कि एक बच्चा जो है वो सांप को देख करके डर रहा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सांप जो है वो आलंबन विभाव है, क्योंकि सांप को देख करके बच्चे के मन में प्रधान मनोविकार यानी कि भय जो है वो जागृत होता हुआ दिखाया जा रहा है काव्य या नाटक में। फिर हम देखते हैं आश्रय। आश्रय किसे कहते हैं? जिसके हृदय में प्रधान मनोविकार जागृत होता हुआ दिखाया जाता है। जिसे देख करके जागृत हो रहा है वो तो है आलंबन, लेकिन जिसके हृदय में जागृत हो रहा है वो क्या है? आश्रय। बच्चे के मन में भय जागृत होता हुआ दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर जो छोटा बच्चा है वो आश्रय होगा और सांप जो है वो आलंबन होगा। दूसरा जो विभाव है वो है उद्दीपन विभाव। प्रधान मनोविकार के जागृत होने के बाद जिन कारणों से यह भाव और अधिक बढ़ जाता है, उद्दीप्त हो जाता है,
उसे हम उद्दीपन कहते हैं। प्रकृति का जो चित्रण साहित्य में होता रहा है, ज़्यादातर हमने देखा है कि भावों को उद्दीप्त करने वाली प्रकृति जो है वो रही है। तो भावों को उद्दीप्त करने का कार्य चाहे प्रकृति के माध्यम से हो चाहे मनुष्य के माध्यम से हो, वो सारी चीज़ें किसमें आएंगी? उद्दीपन में आएंगी। सांप बच्चे की ओर बढ़ रहा है, उसे डसने का प्रयास कर रहा है, तो ऐसे में सांप की जो क्रियाएं हैं वो भी उद्दीपन के अंतर्गत आएंगी। तो उद्दीपन विभाग क्या है? जिन कारणों से जागृत हुआ प्रधान मनोविकार और अधिक बढ़ जाता है उसे हम उद्दीपन विभाग कहते हैं। अब हम बात करते हैं अनुभाव की। अनुभाव किसे कहते हैं? हमने देखा कि बच्चे के मन में भय जागृत हो रहा है। देखिए, इस भय की अनुभूति दर्शक कैसे करेंगे या दर्शक कैसे जानेंगे? जो पात्र हमें नाटक में सामने दिखाई दे रहा है उसके मन में क्या भाव जागृत हो रहा है। यानी कि जब प्रधान मनोविकार जागृत हो गया तो वह शारीरिक क्रियाओं के द्वारा प्रकट होगा। तो प्रधान मनोविकार के जागृत होने के पश्चात जो शारीरिक क्रियाएं दिखाई जाती हैं, जिनके माध्यम से यह प्रधान मनोविकार प्रकट होता है, उन शारीरिक क्रियाओं को हम कहते हैं अनुभाव। अनुभाव जो है साहित्य में 4 माने गए हैं: सात्विक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, कायिक अनुभाव और आहार्य। सबसे पहले हम बात करते हैं सात्विक अनुभाव की। सात्विक अनुभाव वे शारीरिक क्रियाएं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, जो स्वयं संभूत होती हैं और हम प्रयत्नपूर्वक इन शारीरिक क्रियाओं को नहीं कर सकते। इनकी संख्या काव्य शास्त्र में 8 बताई गई है। इन 8 के नाम हमें याद भी करने हैं: स्वेद, स्तंभ, वैवर्ण्य, स्वरभंग, वैपथु या कंप, रोमांच, अश्रु और प्रलय। स्वेद पसीना आना, स्तंभ जड़ हो जाना, वैवर्ण्य रंग उड़ जाना, स्वरभंग आवाज न निकलना, कंप या वैपथु कांपना, रोमांच रोंगटे खड़े हो जाना, अश्रु आंसू आना, प्रलय मूर्छित हो जाना। प्रतियोगी परीक्षाओं में इनके नाम देकर करके भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा अनुभाव है या नहीं है। अन्यथा एक पंक्ति देकर के भी पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा अनुभाव है। तो इसलिए हमें इनके नाम भी याद करने हैं और इन नामों से क्या अभिप्राय है उसे भी हमें ध्यान में रखना है। सात्विक अनुभाव के बाद हम बात करते हैं वाचिक अनुभाव की। आश्रय की वाणी संबंधी जो क्रियाएं हैं वो वाचिक अनुभाव में आती हैं, यानी कि आश्रय बोल करके जो कुछ कहता है वो सब वाचिक अनुभाव है। फिर है शारीरिक क्रियाएं जो हैं, जो जानबूझ करके की जाती हैं, वो है कायिक अनुभाव। सात्विक अनुभाव तो वे क्रियाएं हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन वाचिक अनुभाव कौन सी क्रियाएं हैं? वे शारीरिक क्रियाएं जो आश्रय के द्वारा जानबूझकर की जाती हैं। भागना, पकड़ना, छूना जैसी क्रियाएं जो आश्रय के द्वारा की जाएंगी, जानबूझ करके की जाती हैं, वे क्या हैं? कायिक अनुभाव। फिर है आहार्य। आश्रय द्वारा जो रस के अनुरूप अलग अलग तरह की वेशभूषा धारण की जाती है उसे हम आहार्य के अंतर्गत रखते हैं। जैसे हम देखते हैं श्रृंगार में नायिका के जो 16 श्रृंगार हैं, या फिर हम देखते हैं शांत रस में वैरागी की वेशभूषा है, या वीर रस में सैनिकों द्वारा पहनी जाने वाली वेशभूषा है। तो ये सब आहार्य के अंतर्गत आती है, जो अलग अलग रसों के अनुरूप होती है। तो आहार्य जो है नाटक के लिए विशेष महत्वपूर्ण है, वाचिक अनुभाव, और आहार्य जो है वो नाटक में विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि नाटक जो है वो वेशभूषा और संवाद में संवाद की इसमें विशेष भूमिका रहती है। अब हम बात करते हैं संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। संचारी भाव तो वे लघु लघु भाव जो स्थायी भावों रूपी सागर में लहरों के समान उठते गिरते रहते हैं, इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा गया है। व्यभिचारी भाव इसलिए क्योंकि हमने स्थायी भाव के संबंध में तो देखा कि स्थायी भाव जो है वो एक रस का एक ही स्थायी भाव है, लेकिन व्यभिचारी भाव जो है एक ही रस के साथ कई कई व्यभिचारी भाव भी जुड़े रहते हैं,
और श्रृंगार रस के साथ सबसे ज़्यादा 29 संचारी भाव रहते हैं। तो इस तरह से ये जो है संचारी भावों को एक ही रस में कई कई संचारी भावों के होने के कारण इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। ये संचारी भावों के परिपाक में सहायक होते हैं, उन्हें और अधिक पुष्ट बनाते हैं। इनकी संख्या 33 काव्य शास्त्र में बताई गई है। निर्वेद, धृति, मति, लज्जा, हर्ष, उत्सुकता, आलस्य आदि संचारी भाव हैं। 33 संचारी भावों के बाद जो है रीतिकालीन कवि देव ने 34वां एक संचारी भाव बताया, छल, लेकिन इसे साहित्य शास्त्र में स्वीकार नहीं किया गया। इस तरह से हमारे पास संचारी भाव जो हैं वो संख्या में 33 ही हैं। तो हमें 33 ही संख्या याद करनी है। सारे 33 नाम तो हम ना याद करें, लेकिन हमें इतना तो ध्यान होना चाहिए कि संचारी भावों में कौन कौन से हैं, तो उनके कम से कम हम नाम ध्यान रखें, ताकि हमें परीक्षा में ये छांटने में आसानी रहे कि संचारी भाव कौन से हैं, स्थायी भाव कौन से हैं या अनुभाव कौन से हैं। तो इसलिए हमें इनकी काव्य शास्त्रीय अर्थ ही ध्यान में रखने हैं। हमने रसावयवों की बात कर ली है कि विभाव हैं, अनुभाव है, संचारी भाव है, व्यभिचारी भाव हैं। इन सब के अतिरिक्त जो रस निष्पत्ति में सहायक चीज़ें हैं या रस निष्पत्ति में जिनकी हम चर्चा करते हैं वो हैं अनुकार्य, नट, पाठक, सहृदय। अनुकार्य किसे कहते हैं? कथा के मूल पात्रों को हम अनुकार्य कहते हैं। अगर आज रामायण का अभिनय हो रहा है तो रामायण में राम और सीता का अभिनय करने वाले तो नट हैं, लेकिन जो मूल पात्र थे, जो वास्तव में राम और सीता रहे होंगे, वो क्या है? अनुकार्य। और इन्हीं अनुकार्य का अनुकरण जो करते हैं, इनका अनुसरण करके अनुभावों के द्वारा जो प्रदर्शित करते हैं वो है नट। और ये सारा जो प्रयोजन हो रहा है रसानुभूति करवाने का, जिसे रसानुभूति होती है, वो है सहृदय। यानी कि जो रस प्राप्त करते हैं वो हैं पाठक, दर्शक या सहृदय या श्रोता। तो सहृदय की भी एक व्यापक अवधारणा भारतीय काव्य शास्त्र में मिलती है, क्योंकि रसानुभूति जो है वो पाठक ही करता है, सहृदय ही करता है। इस तरह से रस सिद्धांत भारतीय काव्य शास्त्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है और काव्य की आत्मा के रूप में स्थापित है। नमस्कार।